हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था घन और घनाभ का आयतन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इससे पहले हमने घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पढ़ा है, जिसमें हमने उनका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये है हमारा बेलन, इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसमें ये क्या होता है, इसका दो वृत्त है, तो यानी कि ये दोनों क्या होंगे, इसकी त्रिज्या, जिसको हम आर से दिखाते हैं। ये क्या है, त्रिज्या। और ये जो है, ये उसकी क्या होती है, ऊंचाई, यानी कि एच से हम दिखाते हैं ऊंचाई। ठीक है, ये बेलन है। आपने अपने आसपास बहुत सारी ऐसी आकृतियां देखी होंगी जो बेलनाकार होंगी, यानी कि बेलन की आकार की होंगी। जैसे कि अगर हम अपना एक गिलास देखें, ठीक है, तो वो भी बेलन के आकार का होता है। अगर हम बॉटल देखें तो वो भी बेलन के आकार की होती है, और बहुत सारी ऐसी ही आकृतियां बेलनाकार होती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम घन और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हमने पढ़ा था, तो हमने क्या सीखा था कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्षेत्रफल होता है, जैसे मान लीजिए एक कमरा है, तो कमरे की चारों दीवारों को अगर हम सिर्फ क्षेत्रफल निकाले तो वो हमारा क्या है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो। वैसे ही अगर हम बेलन में देखें तो बेलन का सिर्फ ये वाला एरिया क्या कहलाता है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि अगर हम बेलन की सिर्फ ये साइड देखें तो ये क्या है, पार्श्व, इसमें हमारे ये दोनों गोले वृत्त नहीं आए। ठीक है, तो ये एरिया हमारा क्या कहलाता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई और एच। ठीक है, यहाँ पे पाई बराबर होता है 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, आर बराबर होता है त्रिज्या और एच बराबर है ऊंचाई। ठीक है, तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2 पाई आर एच। ठीक है, और वो कौन सा क्षेत्रफल है, सिर्फ ये वाला। ऐसे ही अब हम पढ़ते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे बनेगा, मान लीजिए ये बेलन है, तो ये वाला क्षेत्रफल जो कि पार्श्व पृष्ठीय प्लस ये वृत्त और इस वृत्त का अगर हम जोड़ दें क्षेत्रफल को, तो हमारा कुल क्षेत्रफल बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2 पाई आर एच प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और कितने वृत्त है, 2, तो एक और पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारा ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम इसमें दोनों में एक जैसा क्या क्या दिख रहा है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर को अगर हम बाहर ले लें तो अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे एच, यहाँ रह जाएगा आर। तो ये जो है हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेलन का। ठीक है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2 पाई आर एच प्लस आर, और बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2 पाई आर एच। ठीक है ना, तो हमने क्या पढ़ा, पहले हमने बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा,
जो कि किसके बराबर था, 2 पाई आर एच। और अगर हम बेलन में देखें तो ये वाला क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि बराबर है 2 पाई आर प्लस एच प्लस आर, यानी कि ये वाला जो क्षेत्रफल है उसके अलावा इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल भी अगर हम जोड़ दें तो हमारा पूरा क्या बन जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वही हमने किया। तो हमारा क्या सूत्र आ गया, 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। प्रश्न पहला, एक बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर व त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। यानी कि एक बेलनाकार डिब्बा है जिसकी ऊंचाई हमें दे रखी है और त्रिज्या हमें दे रखी है। उस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और हमें उसका क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है, पहले भी मैंने आपको वीडियोस में बताया है, जब भी आपके पास ऐसे प्रश्न हो तो आप उसका आकृति जरूर बनाइए जिससे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। ये होगा हमारा बेलन। अब त्रिज्या हमारी कितनी है, 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये 7 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी, 7 सेंटीमीटर। और उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब लिख लेते हैं, पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या मतलब आर बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी कि एच बराबर कितना दिया, 15 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा गया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें नहीं पता तो हम यहां लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। अब हम इस सवाल को करते हैं। तो हमें पता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर प्लस एच के। ये हमने अभी पढ़ा है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर प्लस एच। अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। 2 का 2 ऐसी, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो मतलब इसके बीच में क्या है, गुणा, ठीक है। पाई का मान मैंने पीछे बताया है क्या है, 22/7 या 3.14। तो हम यहाँ ले लेते हैं 22/7 गुणा आर कितनी है, त्रिज्या 7, ब्रैकेट में आर 7 प्लस एच 15, ठीक है। अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7, क्या रह गया खाली 2 गुणा 22। 2 गुणा 22 कितना होता है, 22 से अगर हम 2 को गुणा करें तो कितना आ गया, 44 गुणा 7 जमा 15 यानी कि कितना हो गया, 22। तो हमारा क्या आ गया, 44 गुणा 22। तो अगर हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा आ जाता है 968, ठीक है। और हमारी यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर। और हम क्या निकाल ले, क्षेत्रफल। तो हमेशा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही हम इसका अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रश्न दूसरा, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। मतलब एक आपको बेलन दे रखा है जिसकी ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 78 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपसे पूछा गया है कि उसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आकृति बनाते हैं। ये हमारा बेलन है, ठीक है, जिसकी हमें ऊंचाई कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, यानी कि कितना 14 सेंटीमीटर है। और हमें क्या दे रखा है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल हमें दे रखा है जो कि कितना है 88। तो लिख लेते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना है 78 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना है 78 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है कितनी है 14 सेंटीमीटर
और आपसे क्या पूछा है, व्यास निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से त्रिज्या निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr(h) के। ये हमने पढ़ा है फॉर्मूला। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना दे रखा है, 78। तो यहां लिख देते हैं 78 बराबर 2 गुणा पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा आर का मान तो हमें दिया ही नहीं है, तो इसको आर को ऐसे ही रहने देते हैं। एच हमें कितना दिया है 14। अब क्या करते हैं, जो कट रहा है उसे काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब क्या हुआ, 78 बराबर 2 को 22 से गुणा किया तो कितना गया 44, 44 को 2 से गुणा किया तो कितना गया 78 गुणा आर। ठीक है, अब 78 और गुणा आर, तो आर के साथ एक गुणा में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में। तो 78 बटे में 78 बराबर क्या हो गया आर। तो इसका काटा तो आर बराबर कितना हो गया 1। अब क्योंकि सेंटीमीटर में था तो ये क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो गया 1 सेंटीमीटर। तो हमारी त्रिज्या कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर। लेकिन क्या हमसे त्रिज्या पूछी है, नहीं, हमसे क्या पूछा है, व्यास। तो व्यास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिज्या को 2 से गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या। ठीक है, तो व्यास बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुणा त्रिज्या कितनी है 1, तो 2 एकम 2, तो 2 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा व्यास। तो बस हमारा हो गया सवाल। ठीक है, क्या किया, हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था तो उससे हमने सबसे पहले क्या निकाली, त्रिज्या निकाली आर। जब आर का मान हमारा 1 सेंटीमीटर आ गया तो हमने क्या किया, उसे 2 से गुणा करके व्यास निकाल दिया। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न तीसरा, एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और 10 मीटर गहरा है। यानी कि हमें एक कुएं का व्यास दिया हुआ है और हमें उसकी गहराई दे रखी है कि वो कितना गहरा है, और आपसे पूछा गया है कि ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। और फिर पूछा गया है अगर 40 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर करने का व्यय भी बताइए। यानी कि पहले तो हमें उसका क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और उसके बाद हमें उसमें प्लास्टर अगर हमें कराना है तो उसका खर्चा निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी आकृति बनाते हैं। मान लीजिए ये कुआं है, आपने सबने देखा होगा कुआं ऐसे होता है, मतलब बेलनाकार होता है। ठीक है, ठीक है, जिसकी व्यास त्रिज्या का दुगना व्यास होता है हमारा। व्यास कितना दे रखा है 3.5 मीटर क्या है व्यास। व्यास को क्या बोलते हैं हम, डी से। और हमें कितना गहरा है वो 10 मीटर। ठीक है, तो लिख लेते हैं। पहले हमें क्या दे रखी है, गहराई, यानी कि एक तरह से गहराई और एच एक ही होता है। तो एच कितना दे रखा है 10 मीटर, और व्यास यानी कि डी दे रखा है हमें 3.5 मीटर। और हमें क्या निकालना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 2πr(h), ये हमने पढ़ा है। ठीक है, अब एक सेकंड, एक चीज और, व्यास अगर हमें 3.5 दिया है, लेकिन हमारा जो सूत्र होता है उसमें क्या होता है, त्रिज्या होती है। तो हमें पता है कि व्यास बराबर होता है त्रिज्या 2 गुणा त्रिज्या के। ठीक है, तो अगर हमें त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 गुणा में उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, तो व्यास बटे 2। ठीक है,
तो त्रिज्या बराबर हो जाएगी व्यास बटे 2। तो व्यास कितना है 3.5 बटे में 2। ठीक है, तो ये बराबर हो गया हमारा r। तो r बराबर हो गया हमारा 3.5 बटे में 2। अब मान डालते हैं 2 गुणा पाई का मान हमें पता है 22/7 गुणा r हमारा हमने निकाला 3.5 बटे में 2 गुणा h हमारा कितना है 10। अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं, 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब 7 के पहाड़े में हमें पता है 35 आता है, 7 पंजे 35, लेकिन ये क्या है 3.5 है। तो जब हमने 7 से इसको भाग किया, 7 एकम 7 और ये कितना हो जाएगा 0.5। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं 22 गुणा हमारे पास क्या क्या रह गया 0.5 गुणा 10। अब इसको अगर हम इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब हम इन दोनों को गुणा कर देते हैं, 22 को 5 से किया तो कितना आ गया हमारा 110 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा मीटर में था तो इसलिए मीटर स्क्वायर। तो हमारा आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ गया 110 मीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, एक पार्ट हमारा निकल गया। अब हमारे दूसरे पार्ट में हमें क्या बोला है 40 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से हमने उसमें क्या करना है प्लास्टर कराना है। तो हम उसको खर्चा निकालेंगे कि हमारा कितना खर्चा हुआ। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर पर प्लास्टर करने का व्यय कितना बताया इन्होंने हमें 40 रुपए। अब हमारा कितना मीटर स्क्वायर आया क्षेत्रफल 110, तो 110 मीटर स्क्वायर प्लास्टर करने का व्यय क्या करेंगे 40 रुपए से 110 को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0 का 0, 2 0 ऐसी कैसी, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 4400 रुपए हमारा क्या आया प्लास्टर करने का मूल्य। ठीक है ना। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने इसका आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दिया जो कि हमारा आया 110 मीटर स्क्वायर। फिर हमने देखा 1 मीटर स्क्वायर पर प्लास्टर करने का व्यय, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर जो एरिया था उस पे अगर हम प्लास्टर कर रहे तो हमारे को कितने रुपए देने पड़ रहे 40 रुपए। तो हमारा क्षेत्रफल कितना है 110, तो 110 मीटर स्क्वायर पर प्लास्टर करने का व्यय कितना हो जाएगा 40 गुणा 110, तो कितना आ गया 4400 रुपए। होप सो आपको वीडियो समझ आया होगा और पसंद आया होगा। थैंक यू।